ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आज के इस वीडियो में हम आर्ष गुरुकुल आबू पर्वत की संक्षिप्त जानकारी एवं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की दिनचर्या के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम गुरुकुल के संक्षिप्त परिचय की जानकारी करेंगे। गुरुकुल का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मान्यवर स्नेही स्वजन, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से तथा ऋषि मुनियों, माता पिता आदि पूज्यजनों के आशीर्वाद से सर्वत्र समृद्धि हो तथा सुख, शांति एवं आनंद का साम्राज्य प्रवर्तित हो। जगन्नियंता परमात्मा की परम अनुकंपा से अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि कर समस्त संसार के कल्याण करने की पुनीत भावना से तपोभूमि आबू पर्वत पर गुरुकुल का निर्माण किया गया है। आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत आर्य समाज का एक वैदिक गुरुकुल है। आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत गुरुकुल के संस्थापक यशोशेष पूज्य स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती जी है। स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती ने गुरुकुल की स्थापना की एवं गुरुकुल का शिलान्यास दिनांक ज्येष्ठ वदी पंचमी विक्रम संवत 2043 तदनुसार 28 मई 1986 बुधवार दिनांक ज्येष्ठ सुदी तृतीया विक्रम संवत 2047 तदनुसार 27 मई 1990 रविवार को शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। गुरुकुल स्थापना का उद्देश्य देववाणी संस्कृत भाषा के माध्यम से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, उपनिषद, निरुक्त तथा व्याकरण आदि सभी विषयों को महर्षि दयानंद द्वारा निर्दिष्ट शैली से पढ़ना पढ़ाना एवं प्राचीन आश्रम प्रणाली के अनुसार दिनचर्या का पालन करवाते हुए बलवान, सदाचारी, धर्मात्मा, देशभक्त विद्वान तैयार करना है। प्रवेश पात्रता: स्कूल में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों की लिखित तथा मौखिक परीक्षा लेकर गुरुकुल में प्रविष्ट किया जाता है। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने के प्रत्येक रविवार को नवीन छात्रों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है, परंतु प्रवेश करवाने हेतु जानकारी के लिए आप गुरुकुल के आचार्यों से एक बार वार्तालाप अवश्य करें। गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन के विषय मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का व्याकरण, निरुक्त तथा आंशिक रूप में वेद, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्र के अध्यापन के साथ साथ गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी भाषा तथा कंप्यूटर आदि विषय का अध्ययन करवाया जाता है। गुरुकुल की विशेषताएं: आबू पर्वत जैसी प्राचीन रमणीय तपस्थली पर्वतमालाओं के मध्य सुरमय घाटी में 15 बीघा का विशाल वृक्षों से सुसज्जित हरा भरा परिसर है। विद्वान आचार्यों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। 4000 से अधिक पुस्तकों का विशाल पुस्तकालय है। छात्रों के लिए कंप्यूटर एवं संगीत शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। गुरुकुल में छात्रों द्वारा संस्कृत संभाषण किया जाता है। गुरुकुल में ब्रह्मचारियों हेतु अध्ययन एवं आवास व्यवस्था की साथ साथ गुरुकुल गौशाला, खेल का बड़ा मैदान आदि की उत्तम व्यवस्था है। ग्रीष्मकाल में आर्यवीर दल के शारीरिक एवं बौद्धिक पाठ्यक्रम का छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें जूडो, कराटे, लाठी चलाना, तलवार चलाना, स्वयं की आत्मरक्षा करना एवं अनेकों प्रकार के कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। जूडो कराटे का नाम सुनते ही सबसे पहली बात मन में आती है वह है आत्मरक्षा, क्योंकि यह आत्मरक्षा की ही एक विधा है जिसमें सांस पर नियंत्रण, अनुशासन तथा एकाग्रता द्वारा छात्रों को दाम व पेंच स्टाइल तथा आघात पहुंचाने की कला सिखाई जाती है। गुरुकुल आबू पर्वत में वर्तमान में 115 ब्रह्मचारी आर्षपाठ विधि से विद्याध्ययन कर रहे हैं। गुरुकुल गौशाला में 65 गिर नस्ल की छोटी बड़ी उत्तम गायों का लालन पालन एवं संवर्धन हो रहा है। इन गायों से प्राप्त दूध का छात्रों को निःशुल्क वितरण किया जाता है। गुरुकुल में छात्रों का शुल्क मात्र भोजन शुल्क प्रति छात्र मासिक 1800 रुपए निर्धारित है। सुयोग्य छात्रों को भोजन शुल्क से भी मुक्ति है। गुरुकुल अध्ययन की मान्यता महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा से है, जिसके अंतर्गत पूर्व मध्यमा 10वीं कक्षा के समकक्ष, उत्तर मध्यमा 12वीं कक्षा के समकक्ष, शास्त्री BA के समकक्ष तथा आचार्य MA के समकक्ष उपाधि डिग्री प्राप्त होती है। वर्तमान में गुरुकुल के अध्यक्ष के रूप में गुरुकुल के यशस्वी आचार्य श्री ओम प्रकाश जी आर्य है
एवं गुरुकुल के मंत्री के रूप में अहमदाबाद निवासी प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री है एवं गुरुकुल के कोषाध्यक्ष के रूप में जोधपुर निवासी श्रीमान रामेश्वर जसमतिया जी है। गुरुकुल के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्राचार्य श्री ओम प्रकाश जी को इसी गुरुकुल में पढ़कर आचार्य पद प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त है। यह गुरुकुल आर्ष विद्या पठन का केंद्र है एवं यह गुरुकुल आप सभी दानी महात्माओं एवं न्यासी गणों के दान एवं सहयोग से चलता है। आर्ष गुरुकुल आबू पर्वत के न्यासी गणों के नाम आप इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। चलिए अब गुरुकुल की प्रातः काल जागरण से लेकर रात्रि में सोने तक की दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुकुल में सभी छात्रों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। आर्ष गुरुकुल आबू पर्वत में प्रतिदिन प्राय समान ही दिनचर्या रहती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले प्रातः काल 4:30 पर सभी ब्रह्मचारियों को जगाया जाता है। तत्पश्चात 4:30 से लेकर 5 बजे तक नित्य कर्म शौच आदि से निवृत्त होने का समय रहता है। तत्पश्चात 5 से 5:45 तक प्रातः स्वाध्याय का समय रहता है। तत्पश्चात 5:45 से 6:30 तक व्यायाम का समय निर्धारित है। तत्पश्चात 6:30 से 7 बजे तक स्नान का समय रहता है। इसी क्रम में फिर प्रतिदिन 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रातः काल का यज्ञ हवन किया जाता है। यह हवन प्राय 45 मिनट में समाप्त हो जाता है। उसके बाद 15 मिनट कुछ ज्ञान चर्चा होती है। इसी प्रकार हवन का समय 1 घंटा निश्चित है। तत्पश्चात 8 बजे से 8:30 तक अल्पाहार नाश्ते का समय निश्चित है। प्रतिदिन प्रातः अल्पाहार में गुरुकुल गौशाला की गायों का शुद्ध दूध एवं दलिया दिया जाता है। कभी कभी पोहा अथवा दूध, खजूर अथवा विभिन्न प्रकार के प्रातरास सभी छात्रों को दिए जाते हैं। तत्पश्चात 8:30 से लेकर 9 बजे तक प्रतिदिन की आवश्यक सफाई अथवा छात्र स्वयं के वस्त्र आदि सही करना इत्यादि कार्य करते हैं। तत्पश्चात 9 से लेकर 10:25 तक सभी छात्रों की 2 कालांश पढ़ाई होती है। तत्पश्चात 10:25 से 10:35 तक जलपान हेतु 10 मिनट मध्य विराम दिया जाता है। पुनः 10:35 से 12 तक 2 कालांश छात्रों की पढ़ाई होती है। इस प्रकार प्रातः काल 9 बजे से लेकर 12 तक सभी ब्रह्मचारियों की 4 कालांश पढ़ाई होती है एवं सभी कालांश सभी के अलग अलग विषय के निश्चित रहते हैं। फिर 12 से 12:30 तक सभी ब्रह्मचारियों का मध्याह्न का भोजन का समय रहता है। मध्याह्न के भोजन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां, कभी मिक्स दाल एवं गुरुकुल गौशाला की गायों के घी द्वारा लगी रोटियां एवं चावल अथवा छाछ रहते हैं। तत्पश्चात मध्याह्न 1:30 बजे से लेकर 2:55 तक पुनः तो कक्षा सभी की पढ़ाई होती है। तत्पश्चात 2:55 से 3:10 तक जलपान हेतु 10 मिनट का मध्य विराम दिया जाता है। तत्पश्चात उसी प्रकार प्रातः काल की तरह पुनः 3:10 से 4:30 तक 2 पीरियड पुनः सभी की कक्षा में विधिवत पढ़ाई होती है। इसी प्रकार 2-2 कालांश करके कल सभी विद्यार्थियों के 8 कालांश अलग अलग विषय की पढ़ाई कराई जाती है। इन सभी कक्षाओं में सभी विषय जैसे संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास एवं सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर की कक्षाएं कराई जाती है। तत्पश्चात सायं 4:30 से सायं 5 बजे तक पुनः नित्य कर्म से निवृत्त होने का समय निर्धारित है। तत्पश्चात प्रतिदिन सायं 5 से लेकर 6 तक खेल का समय होता है। सभी ब्रह्मचारियों के लिए खेलने योग्य उपकरण गुरुकुल से प्रदान किए जाते हैं, जैसे फुटबॉल की बॉल, वॉलीबॉल की बॉल एवं कोई भी अन्य खेल खेलने हेतु सामग्री। तत्पश्चात सायं 6 से 7 तक पुनः हवन यज्ञ किया जाता है। तत्पश्चात शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शाम करके भोजन का समय रहता है। सायंकाल के भोजन में प्रतिदिन हरी सब्जी, घी लगी हुई रोटियां एवं दूध दिया जाता है। बहुत सारे शुभ अवसरों पर एवं किसी के जन्मदिन के शुभ अवसरों पर सभी ब्रह्मचारियों को विशेष भोजन भी कराया जाता है।
जिसमें खीर, पूरी, रोटी, सब्जी, पकोड़े, हलवा इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। अगर गुरुकुल के किसी भी ब्रह्मचारी का जन्मदिन होता है, तब उसके परिवार जन वालों की अगर इच्छा होती है तो विद्यार्थी के परिजन भी गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों को विशेष भोजन करवाते हैं। तत्पश्चात रात्रि 7:30 से 8 बजे तक भोजन करने के पश्चात भ्रमण का समय निश्चित होता है। उसके बाद रात्रि 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सभी ब्रह्मचारियों का स्वाध्याय का समय निश्चित होता है। इस स्वाध्याय समय में सभी ब्रह्मचारी दिन में सभी कक्षाओं में जो पाठ पढ़ाया गया है इसका अभ्यास करना अथवा कोई भी पाठ स्मरण करना हो उसके लिए समय निश्चित है। किस प्रकार रात्रि 9:30 बजे सभी ब्रह्मचारियों को सुला दिया जाता है एवं सभी ब्रह्मचारियों की अगले दिन से पुनः समान ही दिनचर्या आरंभ हो जाती है। सप्ताह में एक दिन रात्रि 8 से रात्रि 11 तक सभी विद्यार्थियों को मनोरंजन हेतु धार्मिक सीरियल एस प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए जाते हैं। इस प्रकार गुरुकुल के पूज्य यशस्वी आचार्य ओम प्रकाश जी एवं सभी गुरुजन सभी विद्यार्थियों का हर प्रकार से सदैव ध्यान रखते हैं एवं गुरुकुल के नियमों के अनुसार सभी ब्रह्मचारियों का लालन पालन एवं संरक्षण करते हैं। गुरुकुल में सप्ताह में एक दिन सभी ब्रह्मचारियों का अवकाश भी रहता है। उसे अवकाश के दिन सभी ब्रह्मचारी स्वयं का कार्य करते हैं एवं मध्याह्न में बाल सभा का भी आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों को साल में 2 से 3 बार बाहर भ्रमण हेतु भी ले जाया जाता है एवं बहुत सारी प्रतियोगिताओं हेतु भी अन्य संस्थाओं में प्रतिभाग करने हेतु भेजा जाता है। प्राय गुरुकुल की दिनचर्या समान रूप से ही रहती है, परंतु बहुत सारी बार यथा समय गुरुकुल की दिनचर्या में सामान्य परिवर्तन दिख सकते हैं। आप महानुभावों का गुरुकुल के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप गुरुकुल के इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें एवं आप भी गुरुकुल में एक बार अवश्य पधारें एवं इस वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को स्वयं की आंखों से देखने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। वीडियो में बताई गई गुरुकुल की विशेषता एवं ब्रह्मचारियों की दिनचर्या यह सभी आप सभी के पुनीत सहयोग से ही संभव हो रहा है। अतः आप महानुभावों से निवेदन है कि आप गुरुकुल में एवं गुरुकुल की गौशाला हेतु तथा शक्ति सहयोग अवश्य करें एवं करवावें। आश गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत की अधिक जानकारी के लिए आप गुरुकुल के YouTube चैनल पर गुरुकुल के Facebook पेज पर और भी वीडियो एवं फोटो को देख करके कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क करके आप गुरुकुल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए गुरुकुल के सभी नियम एवं बातें वर्तमान समय में प्रयोग की जा रही है। कालांतर में गुरुकुल से संबंधित जानकारी आप दिए गए नंबर से प्राप्त कर सकते हैं अथवा हम कुछ समय बाद वीडियो के माध्यम से आप सभी को गुरुकुल से संबंधित सभी जानकारी से अवगत कराएंगे। पुनः आप सभी को सादर नमस्ते जी। गुरुकुल की समस्त न्यासी गणों के नाम इस प्रकार हैं।